कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की वीडियो श्रृंखला में। आज का कोर्स का 8वां यानी कि 8th वीडियो है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के कुछ बहुत ही जरूरी डिवाइसेस के बारे में विस्तार में समझेंगे। अक्सर हम कीबोर्ड, माउस और पेन ड्राइव का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं होती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन डिवाइसेस के फॉर्म फैक्टर्स, लेआउट, कनेक्शन टाइप और भी कुछ। तो आज का जो 8th वीडियो है, इसके अंदर हम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के फॉर्म फैक्टर का अध्ययन करेंगे, इनपुट डिवाइस माउस के फॉर्म फैक्टर का अध्ययन करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस पेन ड्राइव के फॉर्म का भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलो चलते, पहला टॉपिक है अपना जो है कीबोर्ड। आपको सबको मालूम है कीबोर्ड इज अ वेरी 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 वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे जगत के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। तो देखिए, इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन से टाइप के फॉर्म फैक्टर्स के टाइप के कीबोर्ड मार्केट के अंदर मिलते हैं और इसको हम कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कौन से टाइप्स के कनेक्टर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसको हम बोलते हैं फुल साइज कीबोर्ड। इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की, नंबर पैड और नेविगेशन की सब कुछ होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है F1 से लेके F12 तक ये फंक्शन की है। ये यहाँ पे दिख रहा है ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं नंबर पैड, और ये जो है एक एरो की इसको बोलते हैं नेविगेशन की। बाकी अल्फा न्यूमेरिक यानी कि कैरेक्टर और नंबर कीज। ये एक पूरा फुल साइज कीबोर्ड है जो नॉर्मली 90% लोग अभी पूरा इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए हमको 2 टाइप के कनेक्टर मॉडल आता है। एक आता है यूएसबी केबल वाला, जिसको यूएसबी केबल होता है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक कंप्यूटर का बैक पैनल यानी कंप्यूटर का पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे यूएसबी के अंदर ये केबल घुसता है। दूसरा है वायरलेस कनेक्शन, जैसे कि उसको डोंगल आता है तो उसको वायरलेस होता नहीं कि वायर उसको होता नहीं है। ऐसे 2 टाइप के बेसिक कीबोर्ड अपने को मार्केट के अंदर मिलते हैं। अभी दूसरा टाइप का कीबोर्ड आता है, उसको हम बोलते हैं TKL। ये जो कीबोर्ड का और एक मॉडल है जो बहुत जगह पे यूज होता है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। ये देखिए, ये TKL यानी कि टेकीलेस कीबोर्ड, इसके अंदर नंबर पैड नहीं होता है जिससे डेस्क पर जगह बचती है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको नंबर पैड, ये वाला ये यहाँ पे कहाँ देखिए, यहाँ पे नहीं है। तो ये पूरा लेंथ कम होने के बाद ये छोटा होता है। इसके भी आपको 2 टाइप के कीबोर्ड मार्केट के अंदर मिलते हैं, TKL। एक होता है यूएसबी केबल वाला और दूसरा आता है वायरलेस कनेक्शन वाला। इसमें हम लेके आपका समझो आपके पास जगह कम है तो भाई छोटा वाला अपना जो है TKL कीबोर्ड आप मार्केट से परचेस कर सकते हो। उसके बाद जो आता है अपन बात करेंगे कीबोर्ड लेआउट के बारे में। अभी एक कीबोर्ड लेआउट क्या है, देखिए एक स्टैंडर्ड है, एक ओल्ड स्टैंडर्ड है जहाँ पे कीबोर्ड के अंदर कुछ कीज है वो प्री डिफाइंड यानी कि वो पहले से तय है। टाइपिंग में होता है, टाइपिंग जब आप जूने टाइप में टाइपिंग मशीन होता है उसके अंदर भी ऐसे कीबोर्ड लेआउट होते हैं। मैं पहले आपको डिक्टेट करूँगा। देखिए कीबोर्ड लेआउट का मतलब है कीज को व्यवस्थित किया गया है। भारत के अंदर सबसे कॉमन कीबोर्ड लेआउट QWERTY, ये देखिए QWERTY एक स्टैंडर्ड है जो भारत के अंदर मैक्सिमम 99.99% कीबोर्ड के अंदर ये लेआउट होता है। इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड लेआउट। लेकिन इसके अलावा भी AZERTY एंड QWERTZ ऐसे भी लेआउट दुनिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि कंट्री चेंज होने के बाद कहाँ पे कुछ अलग कंट्री के अंदर भी ये अलग टाइप के इसका एक अपने को कीबोर्ड लेआउट होता है, वो होता है AZERTY या QWERTZ। इंडिया के अंदर हम QWERTY स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट हम अपन सब लोग, तुम या मैं, आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी हम थोड़ा कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड के ऊपर के जो मेन कीज है उसको हम स्टडी करेंगे। इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12। तो फंक्शन की यानी कि एक कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर होती है
और ये काम को आसान बनाती है, यानी कि शॉर्टकट बनाती है, फटाक करके तुम्हारा काम हो जाएगा। देखिए इसमें अंदर कुछ स्टैंडर्ड कीबोर्ड के मैं फंक्शन की बोलूँगा जो अपन विंडोज़ के अंदर आप यूज कर सकते हो। F1 ज़्यादातर प्रोग्राम में हेल्प मेनू खोलने के लिए होता है। F1 जो की अपन दबाई यहाँ की F1 वाला, तो ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का हेल्प मेनू खोलता है। F2 किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए करता है। F2 के दबाने से पहले आप उसको फोल्डर को सिलेक्ट करो, F2 दबाओ, यानी कि अपने को इसके अंदर फोल्डर का नाम बदलने के लिए, एडिट के लिए, यानी कि नाम बदलने के लिए आपको इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉमन की F5, इसको बोलते हैं किसी भी पेज या विंडोज को रिफ्रेश करना। रिफ्रेश मीन क्या है, उसको एक और बार चालू करना, पूरे जीरो से लेके फिर उसको पेज को चालू बंद करना। चालू बंद करना है, इसका मतलब है रिफ्रेश करना। ये है F5 की का। और F11 की, यहाँ देखिए F11 की है ये वाला, ये F11 के लिए फुल स्क्रीन मोड ऑन ऑफ किया ऑफ करने के लिए होता है, यानी कि आपका जो विंडो के सब कोई सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा उसको तुमको फुल विंडो करना है, तो वहाँ पे आप F11 दबा के उसको फुल करेंगे और एक बार F1 दबा के उसको छोटा करेंगे। उसको हम बोलते हैं टॉगल की, यानी कि एक की के अंदर दो स्टेट होते हैं, एक होता है एक ही दबाना दो बड़ा हो जाएगा, वही दबाने के बाद वो छोटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं टॉगल की। तो वो जो टॉगल की है वो मैक्स स्क्रीन करने के लिए, बड़ा स्क्रीन करने के लिए F11 की कीबोर्ड के ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम बोलते हैं कि हॉट की कॉम्बिनेशन। कीबोर्ड के अंदर कुछ वर्ड स्टैंडर्ड है, उसके कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे कि कंट्रोल दबा के सी, यहाँ पे देखो कंट्रोल है, ये दबा के रखने का और सी दबाने का, कॉपी करने के लिए यूज होता है। ये जो कंट्रोल की सी जो है ये कॉपी करता है। कंट्रोल वी, यहाँ पे देखिए कंट्रोल वी पेस्ट करता है, यानी कि जो कॉपी जो आपने किया है उसको कहाँ भी चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाना है। कंट्रोल जेड पिछला काम को अंडू करना है। जैसे समझो अपन एक टाइपिंग कर रहे हो, पूरा अपनी लाइन निकाल दिया और मैं लाइन निकाला, मुझे पता चलता कि अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, तो उसको फिर से लाने के लिए कंट्रोल जेड, लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है अल्ट टैब, एक्टिव विंडोज के बीच स्विच करने की। समझो आपने 2-3 विंडो ओपन किया है तो उसको आगे जाने के लिए अल्ट टैब दबा के आपका कंट्रोल आगे आगे जाते रहेगा, फिर लास्ट टैब के बाद फिर पहला बनाएगा। जैसे समझिए आपने 4 विंडो चालू किया है, अल्ट टैब करने के बाद तुम्हारा कंट्रोल सेकेंड विंडो पर जाएगा और एक अल्ट टैब दबाने के बाद तुम्हारा जाएगा विंडोज थर्ड विंडो पर जाएगा और 4 पे जाएगा। ऐसे ही है, अपने को विंडोज को स्विच करने के लिए, चेंजेस करने के लिए आपका कंट्रोल अल्ट और टैब की दबाना जरूर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्ट है, देखिए यहाँ पे अल्ट और टैब अपना जो है वो दबा के आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और एक आता है कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल शिफ्ट यानी एस्केप, यानी कि ये कंट्रोल शिफ्ट और ये एस्केप, ये तीनों दबाने क्या होता है, इसे दबाने के बाद टास्क मैनेजर, विंडोज सॉफ्टवेयर के अंदर का जो ओएस के अंदर का टास्क मैनेजर खोलना आता है तो वो खुल जाता है, ध्यान में रखिए। ओके, तो ये सब पूरा जो आपको मैं इन्फो दे रहा हूँ, इसके अंदर मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में डिटेलिंग किया है, फॉर्म फैक्टर, कनेक्शन विजार्ड सब आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट में अपना जो इसका कीबोर्ड का टॉपिक का जो स्लाइड है उसके अंदर हम बताने की कैसे कीबोर्ड में फॉर्म फैक्टर ने की कैसे कनेक्ट होता है। तो नॉर्मली यूएसबी वाला यानी कि केबल वाला कीबोर्ड सबसे कॉमन और भरोसेमंद होता है। तो बाद में आता है वायरलेस। वायरलेस की इशू कैसा है कि वायरलेस को आपको कीबोर्ड के अंदर बैटरी डालना पड़ता है, तो इसके अंदर तारों का कोई झंझट नहीं है। पर तो ये जो अपना जो वायरलेस कीबोर्ड है इसके अंदर कोई भी कनेक्शन केबल आपका कीबोर्ड और कंप्यूटर बीच में कनेक्शन केबल द्वारा होता नहीं है, ये वायरलेसली काम इसका होता है। अभी हम देखेंगे सेकंड जो इनपुट डिवाइस है जो वाइडली यूज वर्ल्ड के अंदर सभी जगह भी यूज होता है, वो है अपना माउस। माउस इज अगेन इनपुट डिवाइस, जैसे कि हम यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर जाके कंट्रोल सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, नेविगेशन के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, सब जगह भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे देखेंगे इसमें कौन से फॉर्म फैक्टर के अपने माउस होते हैं। पहला सबसे जो स्टैंडर्ड माउस, ये सबसे आम डिज़ाइन है जो ज़्यादातर हाथों में आरामदायक होता है। ये जो पहले वाला है एकदम नॉर्मल बेसिक मॉडल, सबसे ज़्यादा मार्केट में लोग इसको करते हैं, ये हुआ स्टैंडर्ड माउस। उसके बाद आता है एर्गोनोमिक माउस, यानी कि ये माउस, इसको क्या है ना कि आपने होल्ड के नहीं, जैसे नेचुरल शेप के अंदर बना गया है कि क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए आपको तकलीफ देता नहीं, लंबे टाइम को यूज़ करना है तो
उसके ऊपर हम आराम से ऐसा हाथ रख के उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। यहाँ पे पूरे कंट्रोल किया है, ये देखिए यहाँ पे ये व्हील है, सिलेक्शन बटन यहाँ पे दो साइड में होते हैं। इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ एर्गोनोमिक माउस। उसके बाद आता है गेमिंग माउस। ये देखिए गेमिंग माउस में क्या खासियत, देखिए गेमिंग माउस में DPI हाई होता है, एक्स्ट्रा बटन और एक्टिव LED लाइट भी हो सकती है। इसके अंदर ये क्या है, गेमिंग के लिए क्या है, एक गेम खेलने वाले का जो आनंद है द्विगुणित यानी कि डबल करने के लिए ये माउस के अंदर बहुत सारे लाइट भी हो सकते हैं। और ये इसका जो कीबोर्ड, इसका जो कीज है, सॉरी, ये माउस का जो बटन है, की सिलेक्शन बटन, ये बहुत ही स्ट्रांग यानी कि मजबूत होता है, क्योंकि आप जो गेम खेलना आदमी हो वो 1 मिनट में 100, 200, 500 बार उसको क्लिक करता है। तो उसको वो सस्टेन करने के लिए इसका जो क्वालिटी जो होता है बहुत अच्छा होता है और ये बहुत महंगा होता है। ये दिख रहा है आपको, ये लॉगिटेक का है, करीबन ये 6 से लेके 8,000 के बीच की कीमत होती है। ओके, उसके बाद आता है अपना ट्रैक बॉल माउस। देखिए ये ट्रैक बॉल माउस, इसके अंदर एक ट्रैक बॉल है, जैसे हम जो अपना छोटा जो अंगूठा बोलते हैं ना, उसको घुमा के इसको हम डायरेक्ट ऊपर और भीज करके कीबोर्ड का यूज करके हम इसको यूज कर सकते हो। ये अपना चौथा जो टाइप है इसको हम बोलते हैं ट्रैक बॉल माउस, यानी कि बेसिक पहला वाला, देन एर्गोनोमिक, देन आता है गेमिंग, उसके बाद आता है ट्रैक बॉल माउस। तो ये अपना माउस के फॉर्म हो गए। अभी माउस को जोड़ने के लिए आपको पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो पहले वाला जो केबल वाला माउस होता है उसको हम बोलते हैं USB, सबसे कॉमन और भरोसेमंद तरीका। ये अपना जो केबल आता है माउस का केबल ऐसे आके यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा USB पोर्ट के अंदर, अपना माउस चालू हो जाएगा। दूसरा जो होता है और एक है वो वायरलेस है। आप देख रहे हैं ये वायरलेस, ये माउस है, माउस के अंदर आपको सेल डालना पड़ेगा, 2 सेल, और ये तुम्हारा ये वायरलेस जो है ये अपना ये रिसीवर है जो USB पोर्ट को लगता है, तो अपना माउस ऑटोमेटिक वायरलेस बन जाएगा। इसके अंदर कोई भी केबल आपको कंप्यूटर को और माउस को लगाना नहीं है। ओके, अभी उसके बाद हम सबसे लास्ट वाला टॉपिक में जाएंगे, ये जो है अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस, पेन ड्राइव। देखिए मैं इसको इनपुट आउटपुट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि हम सिर्फ इनपुट भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, लेकिन इसके अंदर हम फाइल कॉपी करते हैं, गाने कॉपी करते हैं, मूवी कॉपी करते हैं, PDF कॉपी करते हैं, बहुत सारी चीज़ कॉपी करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो इसके अंदर हम पहले क्या ज़्यादा इसमें टाइम आप नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ क्या करेंगे, इसका फॉर्म फैक्टर देखेंगे, टाइप देखेंगे। तो पहला टाइप में जाएंगे हम, तो पहले वाला जो है क्लासिक प्लास्टिक बोर्ड है। देखिए पहला वाला मैक्सिमम जो अपना जो पेन ड्राइव आता है मार्केट के अंदर 90% लोग प्लास्टिक वाला क्यों लेते हैं, बिकॉज इसका सबसे एडवांटेज है कि ये इसका कॉस्ट कम है, कॉस्ट यानी कि कीमत कम है, परफॉर्म में कुछ भी फर्क नहीं है। उसके बाद आता है 2 नंबर मेटल मटेरियल का जो होता है, ये पेन ड्राइव मेटल मटेरियल इसका ये क्यों ड्यूरेबिलिटी, इसका लाइफ बढ़ाने के लिए पेन ड्राइव का जो ऊपर जो सतह है ये अपनी स्टील से बनी है, स्टील मटेरियल से। उसके बाद आता है अपना रबर बॉडी वाला, ये देखिए अभी ये आजकल ये मिलता नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है ट्रांसेंट जो मेमोरी बनाती है, उनका ही पेन ड्राइव है। तो कुछ पेन ड्राइव वाटरप्रूफ और शॉकप्रूफ होते हैं जिनकी बॉडी मजबूत होती है, ये बहुत ही हेवी है। कंपनी का मानना है कि इसकी ये समझो आप रोड पे गिरा तो उसके ऊपर कार भी निकल गई तो ये पेन ड्राइव को कुछ भी होता नहीं है, यानी कि टफ मजबूत। कौन सा ये तुम्हारा रबर बॉडी वाला है। तो पहला अपना क्लासिक प्लास्टिक बॉडी, देन आता स्टील मेटल बॉडी, उसको आता अपना रबर बॉडी वाला, ठीक है। और मैंने नीचे एक्सप्लेन किया कि जो ये कुछ पेन ड्राइव मार्केट के अंदर लेने जाते हो तो आपको कस्टमर को दुकानदार पूछते हैं कितना GB का चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 GB 16 GB था, वो भी मार्केट के अंदर नहीं, बिकॉज वो उसका यूज कम हो चुका है। 8 GB के पहले 4 GB था, तो 2 GB 4 GB 8 GB, उसके बाद 16 GB, देन अभी करंट में 32 GB 64 GB 128 GB और 25 GB स्टोरेज कैपेसिटी के पेन ड्राइव मार्केट के अंदर उपलब्ध है। यानी कि आप कोई भी कैपेसिटी का पेन ड्राइव ऑनलाइन या लोकल मार्केट में जाके आपके आजू बाजू में जो कंप्यूटर का स्पेयर बेचता है उधर जाइए, उधर से हम ये पेन ड्राइव आप ले सकते हो। अभी इसमें लास्ट में आता है कि इसकी कनेक्शन टाइप क्या है, इनका कनेक्टर कैसा होता है। देखिए पेन ड्राइव के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, पेन ड्राइव कनेक्शन टाइप के अंदर पेन ड्राइव का कनेक्शन टाइप इसकी स्पीड और कॉम्पेटेबिलिटी के लिए तय होता है। सबसे पहला वाला बेसिक जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं पेन ड्राइव ना, उसको हम बोलते हैं USB-A। यह ट्रेडिशनल आयताकार कनेक्टर है जो लगभग हर
डेस्कटॉप और लैपटॉप में मिल जाता है, यानी कि आपको ये जो पेन ड्राइव है लैपटॉप और डेस्कटॉप में दोनों में चलता है आराम से। उसके बाद आता है USB-C। ये देखिए ये C क्यों है कि इसके कॉर्नर से C टाइप है, ये देखिए पूरा राउंड है और ये जो है पूरा लंबा दिख रहा है। ये जो उसको बोलते हैं हम USB-C है, नया और बहुत तेज स्टैंडर्ड है जो नए लैपटॉप और स्मार्टफोन को पाया जाता है। यह रिवर्सल भी हो सकता है कि मतलब इसके भी कोई भी साइड को लगा सकते हो, यानी कि ये छोटा है इसका कनेक्शन जो टाइप है, ये हम लैपटॉप और स्मार्टफोन के भी लगा सकते हो। उसके बाद आता है सबसे एडवांस वाला जो है ड्यूअल पोर्ट पेन ड्राइव। ड्यूअल पोर्ट का मतलब क्या है कि ये जो दिख रहा है भाई यहाँ पे आपका जो नॉर्मल अपना जो ये था ना तुम्हारा मोबाइल का जो कनेक्टर उसके बैठता है, और नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे ये अपना नॉर्मल पेन ड्राइव, यानी कि आप डायरेक्ट मोबाइल को नीचे लगा के जहाँ पे चार्जिंग केबल लगाते हो वहाँ पे लगा के भी पेन ड्राइव की तरफ डेटा राइट कर सकते हो, या इसको घुमा के ये आगे आता है, इसे घुमाने के बाद आगे आता है ये बड़ा वाला, ये जो सामने का ये अपना USB, इसको USB इधर यहाँ ए टाइप होता है और ये अपना मोबाइल का कनेक्ट टाइप होता है। इसको घुमा के आप ये पेन ड्राइव अपन नॉर्मल लैपटॉप और कंप्यूटर को भी कनेक्ट करके आप कॉपी या राइट कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में डिटेल में जाना। हमने समझा कीबोर्ड के अलग अलग फॉर्म फैक्टर, उसके लेआउट, फंक्शन कीज और कुछ जरूरी शॉर्टकट्स के बारे में, माउस के विभिन्न डिजाइन और उसके कनेक्शन के तरीकों के बारे में, और पेन ड्राइव के फॉर्म फैक्टर और नए पुराने USB कनेक्शन टाइप के बारे में। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके हमें भेजें, हम उसका आंसर या उत्तर जल्दी देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली। जय हिंद और नमस्कार।